एक घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन एक साधु। वो रोज देखता था एक लकड़हारे को जो सुबह आता, जंगल में लकड़ियां काटता और थका हारा शाम को लौट जाता। एक दिन साधु ने उसे रोका। साधु बोले, भाई, दिन भर मेहनत करता है फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है। तू थोड़ा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक बार काट लेगा तो 7 दिन की व्यवस्था हो जाएगी। लकड़हारा चौंका, सोचा, मुझे क्या नहीं पता इस जंगल के बारे में, सारा जीवन तो यहीं बीता है। ये साधु तो बस इसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। पर फिर मन में विचार आया, नुकसान ही क्या है, आदमी तो शांति से बैठा है, झूठ क्यों बोलेगा। वो आगे बढ़ा और जब लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया। लकड़हारा बोला, मुझे क्षमा करना, मैं सोचता था मुझसे ज्यादा जंगल को और कौन जान सकता है। हम कई पीढ़ियों से यहीं की जलाओ लकड़ियां काटते आ रहे हैं, कभी यह सोचा ही नहीं कि आगे कुछ बेहतर भी हो सकता है। साधु मुस्कुराए और बोले, जब पता चले तभी सुबह होती है, जब जागो तभी सवेरा। अब लकड़हारे के दिन अच्छे गुजरने लगे। हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और बेच देता। लेकिन एक दिन साधु ने फिर उसे रोका। साधु बोले, तू जब से चंदन काट रहा है एक ही जगह रुक गया है, कभी सोचा चंदन से आगे क्या हो सकता है? लकड़हारा बोला, नहीं, मन में कभी सवाल ही नहीं आया। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, आगे चल, वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ी वकड़ी छोड़ दे, एक दिन में इतना मिलेगा कि महीने भर की चिंता खत्म। अब लकड़हारा भरोसा करने लगा था। वो गया और देखा सचमुच चांदी की खदान। वो खुशी से झूम उठा। अब 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी ले जाता, आराम से रहता। कई साल यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन जब वो चांदी लेने जा रहा था, साधु ने फिर टोका। साधु बोले, अब भी चांदी पर अटका है, आगे जा, सोने की खदान है। लकड़हारा आगे गया और चौंक गया, इतना सोना जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए। अब तो साल में एक बार आता, सोना ले जाता और बाकी समय ऐश करता। फिर एक दिन जब वो सोना लेने जा रहा था, वही साधु फिर मिला। साधु बोले, तुम कभी खुद से जागोगे या मुझे ही हर बार जगाना पड़ेगा? लकड़हारा बोला, मुझे लगा सोना ही सब कुछ है, इसके आगे क्या हो सकता है? साधु ने कहा, आगे चल, वहाँ हीरे की खदान है। और वाकई वहाँ हीरे थे। अब तो लकड़हारा सालों में एक बार आता, हीरे ले जाता और राजाओं जैसी जिंदगी जीता। लेकिन समय के साथ वो बूढ़ा हो गया। एक दिन हीरे लेकर लौटते समय वही साधु फिर मिला। अब लकड़हारे में थोड़ा अहंकार आ चुका था। उसने कहा, अब छोड़ो बाबा, अब क्या बताओगे, हीरे से बड़ा और क्या होगा? साधु ने धीरे से कहा, हीरों से आगे मैं हूँ। क्या कभी सोचा जिसने सब खजाने बताए वो खुद यहाँ खाली हाथ क्यों बैठा है? लकड़हारा रो पड़ा। लकड़हारा बोला, माफ करना, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि जिसके पास ये सब कुछ है वो इन्हें छोड़ क्यों बैठा है। जरूर तुम्हारे पास इन सबसे बड़ा कोई धन होगा। साधु बोले, वही तो बताने के लिए इतने वर्षों से बैठा हूँ। वो धन है ध्यान। लकड़हारा बोला, मुझे ध्यान करना नहीं आता। साधु ने समझाया, ध्यान करना सबसे सरल है। बाहर बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अब भीतर झांको, चुपचाप बैठो और देखो कि भीतर क्या चल रहा है। कोई विचार आए पकड़ो मत, कोई अनुभव हो रुक मत जाओ, बस देखते जाओ। जब सब कुछ शांत हो जाए तब मिलेगा आत्मज्ञान का दिया। ध्यान में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। आज ना सही, सालों बाद सही, लेकिन डटे रहो। अब लौटते हैं अपने अंदर की तरफ, क्योंकि असली हीरे हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ध्यान दीजिए। धन्यवाद।